हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लासेस। आज हम देखने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर 1 पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स। अब पैटर्न्स क्या होते हैं? आपने अक्सर पैटर्न्स अपने एनवायरनमेंट में देखे होंगे, जैसे कि आपने कभी कोई इंसेक्ट नोटिस किया ये स्पाइरल सा, या फिर कभी आपने गैलेक्सी या स्पेस की फोटोज देखी होगी तो आपने कुछ इमेजेस ऐसी देखेंगे। या फिर अगर आपने कभी दादी नानी या फिर अपनी मम्मी को स्वेटर बुनते हुए देखा होगा तो आपने देखा होगा कैसे वो एक पैटर्न फॉलो करते हैं। या फिर अगर आपने कभी टाइल्स पे वॉक की हो या फिर फुटपाथ पे तो कितने अच्छे से पैटर्न में सारी ब्रिक्स को अरेंज किया होता है। वैसे ही अगर आपने किसी पेड़ को कटे हुए देखा हो या अनियंस को देखा हो, प्याज को देखा हो या फिर कोई लीव्स को देखा हो या फिर अपने चेस बोर्ड को देखा हो तो आपको पैटर्न्स देखने को मिलते हैं इसमें। हम ये कह सकते हैं कि पैटर्न्स हमारे आसपास की चीजों में हमें देखने को मिलते हैं। मेरा एक क्वेश्चन है आप सभी से, क्या जैसे कि ये पैटर्न चैप्टर हम मैथ्स में पढ़ रहे हैं तो क्या पैटर्न आपको सिर्फ मैथ्स की चीजों में दिखता है या हर जगह दिखता है? कमेंट कीजिए कि आपको पैटर्न और कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। अब हम स्टार्ट करेंगे। आपका सबसे पहला टॉपिक है आपकी न्यू एनसीईआरटी बुक में, जो है व्हाट इज मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स क्या है? आप लोग तो मैथमेटिक्स बचपन से पढ़ रहे हैं, 2+2 एडिशन सब्ट्रैक्शन, लेकिन एक्चुअली में मैथमेटिक्स आपकी किस यूज में आती है और क्या उसका कोर आइडिया है, आज हम वो डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मैथमेटिक्स इज सर्च फॉर पैटर्न्स। अगर आपने देखा हो तो आपकी छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी बातों में मैथ्स इन्वॉल्व होती है, चाहे वो गेम्स हो या फिर शॉपिंग करने जाना हो, टीवी के चैनल्स हो, नंबर्स हो, टीवी हो, मेट्रो स्टेशन, जहां भी मैथ्स हमारे हर जगह में मौजूद है। तो अगर मैथ्स है तो फिर मैथ्स की कुछ चीजें जैसे कि उसके जो कॉन्सेप्ट है वो भी हमारे रियल लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं। अब देखिए, ये सारे जो भी है मैथ्स में, मैंने आप लोगों के लिए सिंप्लीफाइड नोट्स बना रखे हैं सो दैट आप लोगों को आसानी हो। आप लोग अपनी मैथ्स की बुक उठाइए और लाइन बाय लाइन नोट कीजिए और फिर इस एक्सप्लेनेशन को देखिए, वो आपके लिए ज्यादा आसान होगा पढ़ने के लिए। मैथ्स क्या करती है? मैथ्स हमें हेल्प करती है फाइंड पैटर्न्स एंड अंडरस्टैंड व्हाई दोस पैटर्न्स एग्जिस्ट। हमें पता तो है कि पैटर्न्स हैं, लेकिन ये जानना कि वो पैटर्न्स कैसे बनते हैं, कैसे एक्सटेंड किए जा सकते हैं और वो कैसे एग्जिस्ट करते हैं, तो ये सब चीजें हम मैथ्स में सीखते हैं। और पैटर्न्स आर एवरीवेयर। पैटर्न्स हमें हर जगह देखने को मिल जाते हैं, नेचर में, होम में, स्कूल में, स्पेस में। तो पैटर्न्स हमें ऑलमोस्ट हर जगह मिलते हैं। तो आप देखिए ना, अभी हमने एग्जांपल्स डिस्कस किए जैसे कि इंसेक्ट, स्पेस, फ्लावर्स। आप फ्लावर को देखिए, फ्लावर की जो पेटल्स होती हैं कैसे अरेंज होती है, एक पैटर्न बना रहा होता है उसके अंदर भी। फिर ये भी एक पैटर्न है कि जो सन है आपका राइज हो रहा है और सेट हो रहा है एवरी डे, तो ये भी एक पैटर्न है। और स्टार्स जो मूव कर रहे हैं स्काई में एक रेगुलर तरीके में, एक फिक्स तरीका है उनका मूव करने का, तो इन सब चीजों में भी पैटर्न है। आपने नोटिस किया होगा कि हम मैथ्स को अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया, शॉपिंग, गेम्स, या फिर कुछ भी आप चॉकलेट्स खा रहे हैं, डिवाइड करते हैं अपने दोस्तों के बीच में, तो मैथ्स आपको हर जगह देखने को मिलती है। देखिए यहाँ पे भी वही एग्जांपल्स लिखे हैं, शॉपिंग, कुकिंग। जब आप कुकिंग कर रहे होते हैं तो आप रैंडमली कुकिंग नहीं कर रहे होते कि कुछ भी डाल दो, आप मेजर कर रहे होते हैं, एस्टिमेट कर रहे होते हैं। ये सारी चीजें हमारे मैथ्स की पार्ट है। जब आप गेम्स खेलते हो या फिर आप वेदर देखते हो और एस्टिमेट करते हो या प्रोबेबिलिटी करते हो, गेस करते हो कि बारिश होने वाली है, नहीं है होने वाली, इन सब चीजों में हमारी मैथ्स इन्वॉल्व है। आपने अक्सर सुना होगा कि मैथ्स तो बोरिंग होती है, बहुत डिफिकल्ट होती है, पर ऐसा लगता है हमें, लेकिन इसके अलावा मैथ्स फन भी होती है और क्रिएटिव भी होती है। जैसे कि आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो उसमें आपको एक अलग सी खुशी मिलती है। और सॉल्विंग प्रॉब्लम्स और फाइंडिंग पैटर्न्स इज वेरी एक्साइटिंग एंड इंटरेस्टिंग। अगर आप नेचर में ये सारी चीजें ऑब्जर्व करते हो तो देखो कितना इंटरेस्टिंग है ये सब चीजें, कितनी ब्यूटीफुल है नेचर की ये बात कि इसमें इतने सुंदर सुंदर पैटर्न है, कुछ भी यूं ही नहीं है, सब कुछ डिसाइडेड है, एक पैटर्न है उसमें। इसलिए मैथ्स इज बोथ एन आर्ट
एंड साइंस। मैथ्स एक आर्ट भी है और साइंस भी है, क्योंकि साइंस और आर्ट में क्या डिफरेंस है? आर्ट में एक एस्थेटिक ब्यूटी होती है, लाइक आप उसे देखते हो, समझते हो, हर चीज का लॉजिक नहीं होता उसमें। लेकिन साइंस में वही आपका लॉजिक होता है, हर चीज के पीछे आप लॉजिक ढूंढने की कोशिश करते हो कि ऐसा क्यों होता है। तो मैथ्स एक बहुत ही ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है जो कि इन दोनों क्वालिटी से बना है, जिसमें आपकी आर्ट भी है और साइंस भी है। जैसे कि आर्ट में आपकी इमेजिनेशन आ जाती है, क्रिएटिविटी आ जाती है, वैसे ही साइंस में आप देखते हैं कि हमें एक्सप्लेन करते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं अपने वर्ल्ड को और भी क्लियरली। और जैसा कि मैंने कहा कि मैथ्स एक्सप्लेन करता है कि पैटर्न्स कैसे एग्जिस्ट करते हैं, तो इसलिए इट डजंट शो व्हाट इज हैपनिंग बट आल्सो व्हाई इट इज हैपनिंग। जैसे कि मैथ्स हमें सिर्फ ये नहीं बताता कि ये चीजें हो रही है, पर ये भी समझाने की कोशिश करता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैथ्स आपकी रियल लाइफ डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस में काम करती होगी। अभी तो हम छोटे लेवल की मैथ्स कर रहे हैं, जिसमें हम छोटी छोटी मैथ्स को अपनी छोटी छोटी रियल लाइफ एक्टिविटीज में ढूंढने की कोशिश करते हैं। पर मैथ्स एक बहुत अच्छे लेवल पे जब की जाती है, तो आपने देखा होगा जो रॉकेट्स उड़ते हैं या स्पेस से रिलेटेड काम होते हैं, बिल्डिंग्स बनती है, आर्किटेक्चर डिजाइन होता है, इन सब में मैथ्स इन्वॉल्व होती है और मैथ्स के कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होते हैं। तो मैथ्स इज एवरीवेयर and it helps in discoveries and inventions। जैसे कि आपकी बुक में कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं। स्टडिंग द मूवमेंट ऑफ स्टार्स प्लैनेट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड ग्रेविटी। जैसे कि जब भी हमने स्टार्स और मूवमेंट की, प्लैनेट्स की मूवमेंट्स को पढ़ा था, तो हमें ग्रेविटी के बारे में जानने को मिला था। और ये सारी जो नॉलेज है उससे क्या होती है, हम सैटेलाइट्स लॉन्च कर रहे हैं, आज रॉकेट्स बना रहे हैं। और अगर हम डीएनए के पैटर्न्स जो कि हमारे ह्यूमन ऑर्गेनिज्म में होते हैं, अगर हम डीएनए के पैटर्न्स को पढ़ते हैं, तो क्या होता है कि डॉक्टर्स को डिजीज के बारे में पता लगता है। तो क्या होता है कि ये सारी पैटर्न सिर्फ रैंडमली हम नहीं पढ़े, ऐसी कुछ भी नहीं पढ़ रहे, इन सब का एक बहुत बड़ा यूज है हमारे इंसानों के लिए। ये हमारे लिए हेल्प की तरह भी है, क्योंकि अगर हम पैटर्न्स को समझे कि कोई चीज ऐसी क्यों हो रही है, जैसे कि कोई चीज खाने से आपकी तबीयत खराब हो रही, हम इस पैटर्न को ऑब्जर्व करते हैं कि जब जब ये बच्चा ये वाला जंक फूड खाता है तो उसकी तबीयत खराब होती है। तो जब डॉक्टर ये पैटर्न ऑब्जर्व करेंगे तो उन्हें आइडिया मिलेगा कि कैसे ये चीज खाने से उसकी तबीयत खराब हो रही है, तो वो उसको उसके हिसाब से दवाइयाँ सजेस्ट करेंगे। इसलिए ये ह्यूमन काइंड इंसानों के लिए पैटर्न्स एंड मैथ्स बहुत ज्यादा यूजफुल है। अब लास्ट में एक समरी है जिससे हमें पता लगता है इस पूरे टेक्स्ट से कि मैथ्स इज ऑल अराउंड अस। हम जिधर भी देखें मैथ्स हमारे आसपास है, जैसे शॉपिंग, किचन और स्विमिंग, गेम्स, मैथ्स हमारी हर जगह है। एंड इट हेल्प्स अस टू सी पैटर्न्स एंड आस्क क्वेश्चंस। जैसे कि जब भी हम पैटर्न्स देखते हैं, हम पूछते हैं यार ऐसा क्यों है, फिर हम उसको ऑब्जर्व करते हैं और पता लगाते हैं कि एक डेफिनेट पैटर्न फॉलो हो रहा है या एक डेफिनेट फॉर्मूला मैथ्स है इस एरिया में जो डील कर रही है, जिससे कि हम समझ पा रहे हैं। फिर हम उससे आंसर्स निकालते हैं एंड उन आंसर्स को हम यूज करते हैं अपनी लाइफ्स को इम्प्रूव करने में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और इस सभी चीज़ों को आप अपने मैथ्स की बुक की टेक्स्ट को एक बार रीड कीजिए, फिर इस वीडियो को देखिए। और अगर कोई भी पार्ट आपको समझ नहीं आता तो उसको री वॉच कीजिए, आपको ज़्यादा आसानी होगी। एंड लास्ट में, मैथ्स इज एवरीवेयर, तो मैथ्स हमारे हर जगह है। ठीक है, थैंक यू।